कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसके सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। दीपावली से पहले सातों बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर एक स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों स्याहू का बच्चा मर गया। इससे क्रुद्ध होकर स्याहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बनवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सास जी नाराज होंगी। यह विचार कर ननद के बदले में उसने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद उसके जो बच्चा होता वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जीवित रहेगा। तत्पश्चात बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता ने सोचा, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता तड़के उठी, क्या देखती हैं कि साहूकार की पुत्र वधू उसके आसपास सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग लो। तब बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। इस पर गौ माता ने कहा, अच्छा। यह कहकर गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस वृक्ष पर एक गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। कुछ देर बाद गरुड़ पक्षी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोट से मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि यह सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? बहू बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद याद आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। इस पर वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? इस पर स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फेरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर, तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। बहू लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह उन्हें देखकर खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और पूछा, तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बांध ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हरे कृष्णा।